द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, जिसको हम डिनोट करते हैं Q से, इज नॉट कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस। इसके ठीक पहले जो हम लोगों ने देखा कि जो रेशनल नंबर का सेट है वो कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस नहीं था। अब हमको यहाँ दिखाना है कि जो रेशनल नंबर का सेट है वो कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस भी नहीं होगा। तो जो वर्क इसके पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने यानी कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस नहीं था, उसी पैटर्न पे हमको इसको भी आगे प्रोसीड करना है। और क्या डिफरेंस आएगा इसको देखें यहाँ। तो हमको जो रेशनल नंबर है उस रेशनल नंबर को कंप्लीट नहीं है यह दिखाने के लिए दिखाना पड़ेगा कि रेशनल नंबर में कम से कम एक सबसेट ऐसा मिलेगा जो नॉन एम्प्टी हो और बाउंडेड एबव हो। इन दोनों को कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला यदि हम सबसेट लें, लेकिन जो उसका लीस्ट अपर बाउंड हो वो लीस्ट अपर बाउंड उस सबसेट में न हो, तो यदि ये कंडीशन हम दिखा देंगे तब हम कहेंगे कि जो रेशनल नंबर का सेट है वो कंप्लीट नहीं है। क्योंकि रेशनल नंबर को कंप्लीट होने के लिए, चाहे किसी भी सेट को कंप्लीट होने के लिए, हमको ये दिखाना पड़ता है कि उसका कोई एक नहीं कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लें जो बाउंडेड एबव हो, तो उसका लीस्ट अपर बाउंड वो उस सेट में बिलोंग करता हो। यदि ऐसा है तब वो हमारा सेट जो होगा वो कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस होगा। तो इस वर्क को करने के लिए जो एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिया था उसी को हम यहाँ फिर लेते हैं। तो देखिए क्या किया गया था कि हमने यह रेशनल नंबर का यह लाइन हमने ले लिया और इसको हमने 0 से डिनोट किया, और सभी निगेटिव नंबर यानी यह -1 -2 से लेकर के ये -इनफाइनाइट तक ये इंटीजर्स हैं, लेकिन ये रेशनल नंबर लिया गया। इसका मतलब 0 और -1 इसके बीच में जितने रेशनल नंबर हैं सब आएंगे, -1 और -2 के बीच के जितने रेशनल नंबर हैं सब आएंगे, एंड सो ऑन। और यही वर्ग यह 0 यह 1 और इससे बड़ा इंटीजर जो हुआ वो 2 और ये लास्ट हमारा इनफाइनाइट। लेकिन ये रेशनल नंबर है इसलिए 0 और 1 के बीच के जितने रेशनल नंबर है, जैसे 1/2 हुआ, 2/3 हुआ, 3/4 हुआ, 4/5 हुआ, ये सभी जो हमारे 1 से सारे रेशनल नंबर इसके बीच आएंगे। वैसे 1 और 2 के बीच के जितने रेशनल नंबर है तो ये रिप्रेजेंट किया गया है केवल इंटीजर, लेकिन इसके बीच में जितने रेशनल नंबर है वो सब इस लाइन पे है। तो जो कॉल मीन्स कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस करने के लिए किया गया था, तो एक सेट हमने लिया था L। अब उस L में हमने क्या लिया कि लेट L। अब वो जो सेट L लिया था तो जितने निगेटिव थे वो सभी निगेटिव लिया गया था L में, यानी उसी को हमने डिनोट किया था एक Q, यानी रेशनल नंबर और ऊपर माइनस का सिंबल है। इसका मतलब सारे निगेटिव जो रेशनल नंबर हैं वो हमारा यहाँ आ गया, यानी इस 0 से पहले के जितने निगेटिव रेशनल नंबर हैं वो सब इस सेट के एलिमेंट वो आ गया। अब यह 0 निगेटिव नहीं है, तब हमने इसको भी ले लिया, यानी इस सेट में 0 को भी ले लिया। अब इसके बाद से पॉजिटिव को लेना है, तो पॉजिटिव में सभी को नहीं लेना है, केवल वो पॉजिटिव लेना है जिसका स्क्वायर 2 से कम हो या √2 से लेस। जितने पॉजिटिव हैं वो सब पॉजिटिव इस यल में आएंगे, लेकिन √2 से ग्रेटर जितने पॉजिटिव होंगे वो हमारे यल में नहीं आएंगे। उसी को कल हमने डिनोट किया था U से, तब हमारा यहाँ से ये आया, और पॉजिटिव में केवल वही एलिमेंट आएंगे, यानी पॉजिटिव में केवल वही एलिमेंट आएंगे कि जिनका स्क्वायर जो हो वो हमारा 2 से लेस आवे। यह यल लिया गया। तो अब देखो यल कैसा सेट लिया कि L हमने लिया सभी निगेटिव और 0 और पॉजिटिव में केवल वो जिसका स्क्वायर 2 से लेस हो,
स्क्वायर टू से लेस हो, या दूसरे वर्ड में आप समझ सकते हैं कि यह एलिमेंट रूट टू से लेस हो। तो रूट टू हमारा 1 और 2 इसके बीच में आता है, ये रूट टू, तो रूट टू ऐसे हमने लिख लिया। तो इस रूट टू से लेस जितने भी रेशनल नंबर हैं उन सबको हमने एल से डिनोट किया था। और यू क्या लिया था, तो यू हमने जो रूट टू से पहले आ गया वो यल, और रूट टू से ग्रेटर जितने हैं यानी वे, अब यू में आपका निगेटिव नहीं आएगा, आपका जीरो नहीं आएगा, आपका पॉजिटिव जो रूट टू से लेस है वो नहीं आएगा, लेकिन रूट टू से ग्रेटर यानी वे रेशनल नंबर जिसका स्क्वायर 2 से ग्रेटर हो, या वो नंबर रूट 2 से ग्रेटर हो, तो वो हमारा वो कलेक्शन जो आया था वो यू के एलिमेंट थे। तो अब हम यू के एलिमेंट वहाँ कल हम लोगों ने डिसाइड किया था, और यह एल ऐसा लिया था। तब आप देखो जो यू लिया गया था वो यू हमारा इस रूट 2 से ग्रेटर, ये जितने भी एलिमेंट हैं यही हमारा यू हुआ था, यह यू हुआ था, ये यू हुआ है। तो अब देखो जब हमको कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस दिखाना था, ये हमारा यू है और यही हमारा यह एल है, ये यल है यह। तो जब हमको ये दिखाना है कि यह जो रेशनल नंबर का सेट है टोटल रेशनल नंबर है, ये आपका टोटल जो हुआ वो आपका रेशनल नंबर है। तो यह जो और इसी रेशनल नंबर के दो सबसेट रूट 2 से लेस सारे रेशनल आपका यल में, और रूट 2 से ग्रेटर जितने हैं वो सब आपका यू में, और यह रूट 2 किसी में नहीं जाएगा क्योंकि रूट 2 रेशनल नहीं है, और यल और यू हम केवल रेशनल नंबर का कलेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि ये रेशनल नंबर को हमको दिखाना है और उसका सबसेट हमको लेना पड़ेगा। तो इरेशनल भी जब आ जाएगा तब तो रेशनल और इरेशनल दोनों मिलकर रियल हो जाएंगे। अभी हम रियल पे नहीं पहुंचे, हम नेचुरल नंबर इंटीजर उसके बाद से हम रेशनल पे ये हम कर रहे हैं डिस्कशन। तो आप देखो जब हमको कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस दिखाना था तब हमने सेट जो एस लेते हैं नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो, तब हमने इस यू को लिया था क्योंकि यू आपका इनफाइनाइट तक है। अब इसका ये नीचे के जितने एलिमेंट हैं वो लोअर बाउंड हो गए, और तब हमने दिखाया कि इस सभी लोअर बाउंड का जो ग्रेटेस्ट होगा वो हमारा यदि यू का वही लिस्ट हो जाए तब हमारा यू इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रखेगा और तब कंप्लीट होगा, लेकिन वो नहीं रखा था इसलिए वो कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमको कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस दिखाना था, तब नॉन एम्प्टी सबसेट ऐसा लेंगे जो बाउंडेड एबव, यानी बाउंडेड एबव का मतलब कि उसका अपर बाउंड मिलता हो। तब हम यदि यू को सेट लेंगे तो ये इनफाइनाइट तक इसका अपर बाउंड नहीं मिलेगा, इसलिए हम इस यू को हम यहाँ नहीं लेंगे। अब हम यहाँ एल को लेंगे। अब यह यल को लेंगे तो जितने यू के एलिमेंट हैं सभी यल के अपर बाउंड है, क्योंकि यल में रूट 2 से लेस एलिमेंट है और यू में रूट 2 से ग्रेटर एलिमेंट है। तो इसके जितने भी एलिमेंट है इस सेट के एलिमेंट वो सब इसके जो बड़ा होगा उससे भी ये ग्रेटर एलिमेंट है, इसलिए हमारा जो यल हुआ वो नॉन एम्प्टी है। क्योंकि कंप्लीट होगा या नहीं होगा ये दिखाने के लिए जो हम सबसेट एस लेते हैं उसकी दो कंडीशन होना चाहिए, नॉन एम्प्टी हो और वो बाउंडेड एबव हो, कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस के लिए। तब हमने यह यल लिया, तो यल में देखो सभी निगेटिव नंबर है, 0 भी है, ये 1 भी है, इसलिए हमारा यल नॉन एम्प्टी है, ये स्पष्ट दिख रहा है। तो ये हमारा नॉन एम्प्टी हो गया। अब यह सेट बाउंडेड एबव हो यानी उसका अपर बाउंड मिलता हो, तब आप देखोगे कि जो यह 2 है ये रूट 2 से ग्रेटर सभी रेशनल नंबर इसके अपर बाउंड है, लेकिन ये बाउंडेड एबव है, उसके लिए एक हमको दिखाना पड़ेगा। जैसे किसी सेट को नॉन एम्प्टी दिखाने के लिए एक एलिमेंट दिखाना पड़ता है चाहे उसमें जितने भी हो, तो वैसे भी हमारा जो यह 2 है वो यल में नहीं है, और ये 2 से यल के सभी एलिमेंट लेस हैं, इसलिए हमारा जो 2 हुआ वो यल का अपर बाउंड हो गया। तो जब 2 यल का अपर बाउंड हो गया इसलिए यल हमारा बाउंडेड एबव हो गया। तो यह जो सेट हम यस लेते हैं नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव, तो यल उन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम यल को एस की जगह ले लेंगे।
अब यदि हम ये दिखाएंगे कि इसका जो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा वही हमारा इसका लिस्ट अपर बाउंड होगा, और वो लिस्ट अपर बाउंड होगा जो यल में रहे, क्योंकि केवल लिस्ट अपर बाउंड मिल जाए ये सिर्फ कंप्लीट के लिए नहीं चाहिए, वो जो हम नॉन एम्प्टी सबसेट लिए जो बाउंडेड है उसमें बिलोंग करना चाहिए। तब हमारा इस सेट का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो, और वही इसका और इस सेट के जितने एलिमेंट है वो सब इसके अपर बाउंड होंगे। तो अब हमें दिखाएंगे कि यह यल जो है वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं रखेगा, क्योंकि यदि यल जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट रखेगा वो जो एलिमेंट होगा वो हमारा वही लिस्ट अपर बाउंड होगा। जैसे इंटीजर के केस में आपने देखा था कि यदि आपका ये 0 है, ये 1 है, 2 है, और इससे पहले ये -1, -2, एक केवल इंटीजर है, रेशनल नहीं, ये इंटीजर के केस में लिए, तब हम क्या करते थे कि जैसे यह 2 से पहले का यदि हम सेट ले लेते थे S, तो यह 2 है, 3 है, 4 है, तो इस सेट में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है 2 इसमें है, इस सेट का सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो, और उसके ऊपर के ये सब जो एलिमेंट हैं वही इसके अपर बाउंड है, और जो इसका सबसे बड़ा एलिमेंट है वही इनमें सबसे छोटा हुआ, और वही हमारा लिस्ट अपर बाउंड होगा जो S में होगा। लेकिन यदि ये एलिमेंट जो सबसे बड़ा है वो यदि इसमें नहीं होगा तो लिस्ट अपर बाउंड यस नहीं रखेगा, और तो हमारा जो सबसेट होगा वो लिस्ट अपर बाउंड को रखने वाला नहीं होगा। तो अब यही वर्क वहां हम समझेंगे इस चीज को। तो देखो यहां हमने क्या किया, पहला तो यह यल जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जो बाउंडेड एबव है, पहले इतने को हम लिख लें। तो ये हमने सेट लिया, L नॉन एम्प्टी है, L इज ए नॉन एम्प्टी, L इज ए नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव सबसेट ऑफ Q, यानी जो रेशनल नंबर है उसका हमारा यल जो है वो नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव सबसेट है। तो अब ये नॉन एम्प्टी क्यों है, क्योंकि सभी निगेटिव 0, 1 ये सब बिलोंग कर रहे हैं, तो एक कोई तुम दिखा दो। तो अब यहां Q बिकॉज 0 बिलोंग्स टू L, बहुत सारे एलिमेंट है सभी निगेटिव है, लेकिन एक को हमने दिखा दिया तो नॉन एम्प्टी है, 0 बिलोंग्स टू L एंड ये बाउंडेड एबव है, तो इसके √2 से ऊपर के जितने एलिमेंट है सब उसके अपर बाउंड है, लेकिन एक को किसी को दिखा दिया तो यह 2 एंड 2 इज एन अपर बाउंड ऑफ L। अब हमने यह जो रेशनल नंबर का सेट है एक कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस नहीं होगा, यह दिखाने के लिए हम उसका एक सबसेट L लिया जो नॉन एम्प्टी और बाउंडेड एबव है। तो यदि यह लिस्ट अपर बाउंड रखेगा तब हमारा रेशनल नंबर कंप्लीट होगा, और यदि यह लिस्ट अपर बाउंड नहीं रखेगा तब हमारा जो रेशनल नंबर होगा वो कंप्लीट नहीं होगा। तो यही वर्क दिखाना था। तो अब हमने क्या किया कि यल को तो ले लिया कि वह हमारा रेशनल नंबर का ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट है जो बाउंडेड एबव है, ऐसा ले लिया। अब हमें दिखाएंगे कि L ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं रखेगा, क्योंकि यल का जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा वही हमारा Q का लिस्ट अपर बाउंड होगा जो L रखेगा। यदि ये यल में नहीं होगा और लिस्ट अपर बाउंड यल के बाहर हो तब हमारा वो रेशनल नंबर कंप्लीट नहीं होगा। तो अब हमें दिखाएंगे कि यह L ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं रखेगा।
तो यल ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं रखेगा। इस चीज को दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यल में कोई एलिमेंट लो और जो एलिमेंट लो उससे ये एलिमेंट फिर यल में मिल जाए, अब जो दूसरा आया उससे बड़ा एलिमेंट फिर मिल जाए, यानी यल में जो भी एलिमेंट है उससे बड़ा यल में हमको सदैव मिला करे। इसका मतलब यल ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं रखेगा। तो जब यल ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं रखेगा तो हमारा यल का जो लिस्ट अपर बाउंड होगा वो यल में जो हो वो एक्सिस्ट नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो फिर हमारा रैशनल नंबर कंप्लीट नहीं होगा। तो अब हम ये दिखाने जा रहे हैं कि एल ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं रखेगा। तो यह दिखाने का वही प्रोसीजर है जैसे इसके पहले वाले में हमने दिखाया था कि यू लिस्ट एलिमेंट नहीं रखेगा। तो अब यह दिखाने के लिए यल ग्रेटेस्ट एलिमेंट न रखे तो कोई एलिमेंट ले लो और यह दिखा दो कि उससे बड़ा एलिमेंट यल में मिल जा रहा है। तो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, नाउ सपोज दैट हमने क्या किया कि इस यल का कोई एक एलिमेंट ले लिया जिसको ए से रिप्रेजेंट किया। अब हम ये दिखाएंगे कि इस यल में ए जो है वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है। यदि यह ए उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाए तब तो हमारा वही लिस्ट अपर बाउंड होगा जो यल में होगा और तब हमारा रैशनल नंबर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन रैशनल नंबर कंप्लीट नहीं है, इसलिए हम दिखाएंगे कि यल बड़ा एलिमेंट रखेगा ही नहीं। जो एलिमेंट लोगे उससे बड़ा तुमको सदैव मिलेगा, फिर यदि उसको रखो उससे बड़ा फिर मिल जाएगा। तो ये कैसे दिखाएंगे इस चीज को, वही हमने क्या किया कि सपोज कर लिया कि यल में कोई एक एलिमेंट ए है और फिर जैसे कल हम लोगों ने सपोज किया था कि अब ये दिखाने जा रहा है कि ए से ग्रेटर एक एलिमेंट हमको मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा, तो फिर से यहाँ लेट बी, अभी अब बी जैसे कल हम लोगों ने लिया था, यहाँ कोई इवन नंबर 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, जो भी लो, और यहाँ जो भी नंबर लोगे वो यहाँ भी आएगा। 3 ले लो, 5 ले लो, जो भी लो, जो यहाँ लोगे वो यहाँ लेंगे। और इसको इवन इसलिए लेते हैं कि इसका हाफ करना है, यह ले लें। और जिस एलिमेंट से इसको बड़ा दिखाना है वो एलिमेंट यहाँ रख देंगे। अब यदि इसे बी से बड़ा हमको दिखाना होगा तो सी लेंगे, तब यहाँ हम बी लिख देंगे। यानी जिस एलिमेंट से ए से बड़ा दिखाना है तो इस स्ट्रक्चर में एक ये वो लिख लेंगे। अब इसके बाद से यदि हमको बी से बड़ा दिखाना होगा तब सी लेंगे, तो यहाँ बी लिखेंगे। तो ये अब यह बी को इस फॉर्म में लिया और हम ये दिखाएंगे कि इस ये जो बी है वो ए से बड़ा है और यल में ही बिलोंग कर रहा है। तो इससे हमको क्या मिलेगा कि यल में कोई एलिमेंट ले रहे हैं उससे बड़ा एलिमेंट जो इस फॉर्म में रहेगा वो उससे बड़ा हो जाएगा। तो अब इस चीज को कैसे दिखाएंगे, अब यह देखो, यह ये तुम्हारा एल में है, तो ये यल में है। इससे आपको क्या मिला कि ए आपका निगेटिव नंबर होगा, 0 होगा या पॉजिटिव होगा, तो फिर उसका स्क्वायर जो होगा वो 2 से लेस होगा। अब आप देखो कि हमको यल का ग्रेटेस्ट एलिमेंट दिखाना है, तो ये जितने निगेटिव हैं वो यल के ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं हो सकते। इसलिए नहीं होंगे कि यदि ये ग्रेटेस्ट, इससे बड़ा तो आपका ये 0 ही है सभी निगेटिव से, तो इसलिए ये जो निगेटिव है वो हमारा यल का ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है। ये 0 भी हमारा यल का ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 0 से बड़े हुए पॉजिटिव जिसका स्क्वायर 2 से लेस है वो सब है। इसका मतलब हमको जो ग्रेटेस्ट यदि होगा तो पॉजिटिव नंबर ही होगा जिसका स्क्वायर हमारा 2 से लेस हो। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि जो यह बी है वो हमारा ये पॉजिटिव ही होगा और यह जो ये होगा वो ये भी हम पॉजिटिव ही लेंगे। पॉजिटिव क्यों लेंगे, क्योंकि यल में
यदि ए को निगेटिव लोगे तो ये दिख रहा है कि ये हमारा इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा तो जीरो ही हो गया। ये यदि ए को हम जीरो ले तो ये दिख रहा है कि ये सभी पॉजिटिव जिसका स्क्वायर 2 से लेस है वो हमारा इससे बड़ा है, इसलिए हमारा अब ये जो पॉजिटिव वाले नंबर हैं इसी में से यदि बड़ा होना होगा तो होगा। तो यह ए हमारा निगेटिव नहीं लिया, जीरो नहीं लिया, पॉजिटिव लिया। तो यहां से ए इज ग्रेटर देन जीरो बिकॉज निगेटिव एंड जीरो आर नॉट ग्रेटेस्ट एलिमेंट आर एल। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि एल में पॉजिटिव नंबर है, बिकॉज ए इज ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज निगेटिव एंड जीरो, ये जीरो है, निगेटिव एंड जीरो आर नॉट ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एल बिकॉज ऑफ L has positive number देखिए अब यहां लिखा गया है a इज ग्रेटर देन जीरो। a ग्रेटर देन जीरो ही इसलिए लेंगे क्योंकि हमको दिखाना है कि एल में ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट में चूंकि पॉजिटिव हमारा यल में है इसलिए जीरो और निगेटिव ये हमारा उस यल का ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता, और पॉजिटिव में कौन सा ग्रेटेस्ट होगा उसी के लिए हम यहाँ देखेंगे। तो यह ग्रेटर देन जीरो बिकॉज निगेटिव एंड जीरो आर नॉट ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एल। और बिकॉज ये 2 बार लिखना ठीक नहीं रहेगा, ड्यू टू एल हैज पॉजिटिव रेशनल नंबर, यानी एल में पॉजिटिव रेशनल नंबर है इसलिए निगेटिव और जीरो एल के ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होंगे। और हमको दिखाना है कि एल में ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो होगा वही हमारा इसका लिस्ट अपर बाउंड होगा जो एल में बिलोंग करेंगे। तो इसलिए हमको ग्रेटेस्ट चाहिए, तो निगेटिव और जीरो ये हम ग्रेटेस्ट नहीं ले सकते। तो फिर अब यह ए ग्रेटर देन जीरो लिया। अब जब ये ग्रेटर देन जीरो है, ए ग्रेटर देन जीरो एंड ए बिलोंग्स टू एल, दिस इंप्लाई ए स्क्वायर लेस देन 2। अब यहाँ आप समझ लीजिए एल में हमको ये दिखाना है कि यह एल ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं रखेगा। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं रखेगा तो चूंकि इसमें निगेटिव भी है, जीरो भी है, पॉजिटिव है, इसलिए निगेटिव ग्रेटेस्ट नहीं होगा क्योंकि इससे बड़ा जीरो है, जीरो भी ग्रेटेस्ट नहीं होगा क्योंकि इससे बड़ा पॉजिटिव है। तब हम पॉजिटिव में जो ग्रेटेस्ट होगा वही यल का ग्रेटेस्ट होगा। अब हमने क्या किया कि इस यल के जो पॉजिटिव हैं उस पॉजिटिव में एक एलिमेंट को हमने ए ले लिया। अब हम ये दिखाएंगे कि जो भी पॉजिटिव यल में लेंगे उससे बड़ा एक एलिमेंट एल में हमको सदैव मिलेगा। तो उस चीज को दिखाने के लिए चूंकि यह ए पॉजिटिव लिए और यल में है इसलिए एल में पॉजिटिव सभी नहीं है, वही है जिसका स्क्वायर हमारा 2 से लेस है। तो यह ए पॉजिटिव है और यल में है इसलिए इसका स्क्वायर 2 से छोटा होगा, क्योंकि पॉजिटिव जिसका स्क्वायर 2 से बड़ा हो जाए वो यू का एलिमेंट हो जाएगा। तो हमने यह ए को पॉजिटिव और एल का एलिमेंट लिया इसलिए उसका स्क्वायर हमारा 2 से छोटा होगा। अब यह जो बी लिया गया है इस फॉर्म में, अब हमें दिखाएंगे कि ये एक पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों? 4 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव,
ये भी 3 पॉजिटिव, और ये स्वयं में पॉजिटिव लिया गया, इसलिए यह बी पॉजिटिव है। अब हम ये दिखाएंगे कि यह जो बी है वो ए से बड़ा है, तो फिर जैसे कल वर्क किया गया था, यह बी ए से बड़ा हो, इसके लिए क्या करना होगा, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करो, और यदि पॉजिटिव आ गया इसका मतलब बी इज ग्रेटर देन ए, तो वही वर्क हम करने जा रहे हैं या निकालने जा रहे हैं। अब देखो यदि जो वैल्यू आएगा यदि वो पॉजिटिव आएगा इसका मतलब बी ग्रेटर है, और निगेटिव आएगा तो हमारा ए ग्रेटर है। तो इसके लिए हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो बी की वैल्यू देखो यह है 4 + 3a अपान 3 + 2a, यह आपका बी हुआ -a। अब इसको देखो 4 + 3a माइनस, सबका एलसीएम यह ले रहे हैं, -3a माइनस यहां से आ गया है तो 3a और +6a² और टोटल के डिनोमिनेटर में एलसीएम आ गया 3 + 2a। अब देखो यह 3a और -3a कैंसिल, अब ये -6a² हो गया, तो इसमें 2 तुम्हारा फिर कॉमन है, तो जैसे यह आया 4 और -6a² और अपान 3 + 2a, यह है 2 कॉमन ले लो, तब यहां से यह 2 माइनस देखो ये 2a² होगा ना, गलत यहां लिखा गया है, कैलकुलेशन देखो ये 3a और -2a² + 2a², वही कैलकुलेशन यहाँ हम लोगों ने रियल में न्यूमेरिकल वाला वर्क हम लोगों ने गलत किया था। तो यहाँ से देखो -3a और यह 2a², तो माइनस पहले कॉमन लिया गया तो यह +2a²। अब यहाँ से आपको 3a से 3a कैंसिल और 2 कॉमन है आपका 2, तो यहाँ से आया 2 और -a² और अपान 3 + 2a, ऐसा आ गया। अब इस पर आप विचार करो, ये 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, इसको छोड़ करके ब्रैकेट वाले टर्म को से सब पॉजिटिव है। अब यह टोटल पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा इस पे डिपेंड कर रहा है। तो अब देखो यह a पॉजिटिव और यल का एलिमेंट लिया गया है, इसलिए a² 2 से लेस है, तो a² लेस है और 2 ग्रेटर है, तो यह 2 ग्रेटर है, a² लेस है, इसका मतलब ये पॉजिटिव देगा। तो ये पॉजिटिव से प्रोडक्ट टोटल पॉजिटिव, यानी यह वैल्यू ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ गया इसका मतलब ग्रेटर देन 0। तो अब हमने क्या पाया कि b से a को सब्ट्रैक्ट करने पर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव वाला बड़ा है, तो यह पॉजिटिव में b है, तो यहां से दिस इंप्लाई b इज ग्रेटर देन a। अब यहां आपने क्या पाया कि यदि ये जो आपका रेशनल नंबर का जो ये सेट था, रेशनल नंबर का 1 और यह 2, तो रेशनल नंबर में आपने यही √2 लिया था और इससे पहले आपका l आया था। तो अब यल में ये 0 से बड़ा जितने पॉजिटिव हमने लिया उसमें किसी को हमने a कह दिया था, l में ये जितने पॉजिटिव है √2 से उसमें हमने a कह दिया था। अब हमने ये दिखाया कि यदि यल में पॉजिटिव कोई a लें तो यदि एक ऐसा एलिमेंट b ले जो a के टर्म में इस तरह से लिखा जाए तो वो एलिमेंट जो b हुआ वो a से बड़ा हो गया। तो अभी हमने तो दिखा दिया कि जो b है वो a से बड़ा हो गया, लेकिन अभी एक चीज और दिखाना पड़ेगा कि यह जो b है वो यल में ही होगा, क्योंकि बड़ा तो तुम्हारा इस √2 से ऊपर के जितने एलिमेंट जो u में है वो सब है। तो यल है नॉट ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट दिखाने के लिए एल में जो एलिमेंट ले उससे बड़ा एल में ही हो, तब हम कहेंगे कि ए हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है। तब हमको दिखाना पड़ेगा कि बी एल में ही है और बी यल में है,
तो ये b को यल में दिखाने के लिए दिखाना पड़ेगा कि b स्क्वायर लेस देन 2, तो b स्क्वायर लेस देन 2। अब ये चीज हमको दिखा देंगे, तब हमारा ये हो गया कि b एल का ही एलिमेंट है, जो हो गया। अब यहां देखिए, अब हम ये दिखाएंगे कि नाउ वी शैल शो दैट बी बिलोंग्स टू यल। अब यह बी यल में होगा, इसके लिए हमको दिखाना पड़ेगा फार। अब इसके लिए जो दिखाना पड़ेगा वो दिखाना पड़ेगा कि बी स्क्वायर लेस देन 2। यदि यह बी एल का एलिमेंट होगा तो चूंकि ए को पॉजिटिव लिया गया था और बी उससे बड़ा है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव है। और जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यल में तब होगा कि उसका स्क्वायर 2 से लेस हो। अब हमको दिखाना है कि बी स्क्वायर लेस देन 2, तो इसके लिए क्या करो कि 2 में से बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करो। जैसे हमने क्या किया कि 2 माइनस बी स्क्वायर, ये हम कैलकुलेट करें, और यदि इसकी वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगा तो 2 ग्रेटर, और यदि इसकी वैल्यू निगेटिव आएगा तो बी स्क्वायर ग्रेटर। तो अब हम इसको कैलकुलेट करें, देखिए क्या आता है। 2 माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर में है 4 प्लस 3a अपान 3 प्लस 2a और इसका स्क्वायर, तो यह 2 माइनस बी स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करो, तो यह 2 इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर है, यानी यह 3 का स्क्वायर 9 और दोनों का प्रोडक्ट तो 12a और प्लस 4a स्क्वायर। इसके होल स्क्वायर से इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल का डिनोमिनेटर यह आएगा, और माइनस इसका भी होल स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर 60 और ये 20, 4a और प्लस 9a स्क्वायर, और टोटल का डिनोमिनेटर जो हो गया वह 3 प्लस 2a इसका होल स्क्वायर। ऐसा ही तो अब देखो, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 में 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18, और ये है आपका माइनस 16, तो ये आ गया आपका 2 प्लस 2। अब देखो 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 24a, और यहाँ भी माइनस 24a कैंसिल। इसके बाद से यहाँ से करोगे तो 8a स्क्वायर और माइनस 9a स्क्वायर, यानी 2 माइनस a स्क्वायर अपान 3 प्लस 2a इसका स्क्वायर। अब हमको इसको देखना है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो चूंकि a आपका l का एलिमेंट है, तो इसलिए a स्क्वायर लेस देन 2, तो a स्क्वायर लेस देन 2 यानी यह आपने l का एलिमेंट लिया था और पॉजिटिव लिया था, इसलिए a स्क्वायर लेस देन 2 ऐसा था। तो इसका मतलब a स्क्वायर 2 से लेस है, तो ये टोटल आपका पॉजिटिव आ गया, तब यह वैल्यू पॉजिटिव आ गया। तब आपने देखा कि हमने जो यहां देखा है, फाइनली हम लोग यहां क्या किए कि हमको यह सेट जो L लिया गया है, हमको यह दिखाना है कि L ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं रखेगा। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं रखेगा, इसके लिए हम लोगों ने किया क्या कि L में एक कोई नंबर हमने ले लिया। तो चूंकि L में निगेटिव भी है, जीरो भी है, तो निगेटिव और पॉजिटिव भी है। तो जब L में पॉजिटिव है तो निगेटिव और जीरो एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं हो सकते, इसलिए हमने ए को पॉजिटिव लिया। और जब ए को पॉजिटिव लिया तब हम दिखाएंगे कि L में कोई भी पॉजिटिव L है और उसके लिए यदि B इस फॉर्म में हम लिख लें, इस फॉर्म में लिखें, तो यह जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट हमारा A से ग्रेटर होगा और
इसका स्क्वायर जो होगा वो 2 से लेस होगा, यानी यह जो एलिमेंट बी हुआ वो हमारा इस ए से, जो यह ए लिया गया है, इससे ये बड़ा हो गया बी और यल में ही रहने वाला। तो अब हमने देखा कि यदि एल में कोई एक पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं और इसके फॉर्म में, यानी इस एलिमेंट को इस फॉर्म में लिखे, तब जो एलिमेंट आ रहा है वो एलिमेंट इससे बड़ा आ जा रहा है, इसका मतलब यह एलिमेंट एल का सबसे बड़ा एलिमेंट है नहीं। तो अब आप सोच सकते हो कि यह बी हमारा सबसे बड़ा हो, लेकिन फिर तुम अगला यदि तुम सी लिखो और उस सी की वैल्यू 4 प्लस और बी से बड़ा दिखाना है तो 4 प्लस 3b अपॉन 3 प्लस 2b करो, तो वो जो सी होगा वो बी से बड़ा हो जाएगा और फिर वो यल में ही बिलोंग करेगा। इस तरह से इस प्रक्रिया को तुम माइंडलेस तुम कंटिन्यू करोगे तो जो एलिमेंट लोगे उससे बड़ा उसमें एक एलिमेंट सदैव आ जाया करेगा। तो इससे आपको क्या मिला कि यल है जो नॉट ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो यदि यल में ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिलता तो वही तुम्हारा यल का लिस्ट अपर बाउंड होता जो यल में होता। अब इसका मतलब यदि दूसरा कोई अपर बाउंड यदि लिस्ट हो भी तो भी तुम्हारा वो यल में बिलोंग करने वाला नहीं है। इसलिए हमारा जो रेशनल नंबर का सबसेट यल जो इस फॉर्म में लिया गया वो हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट और बाउंडेड एबव था, तो यल में लिस्ट अपर बाउंड नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा जो रेशनल नंबर का सेट हुआ वो कंप्लीट नहीं। तो ये चीज हम यहाँ समझे। बस वी सी दैट एल हैज नॉट ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट hence L has not least upper bound of L, यानी यल का जो लिस्ट अपर बाउंड होगा वो यल में नहीं होगा। आर क्यू इज नॉट कंप्लीट with respect to upper boundedness। इस तरह से थ्योरम हमारा कंप्लीट हुआ। तो देखो थ्योरम में फाइनली हमने किया क्या कि ये रेशनल नंबर का ये सेट है और उसमें एक हमने एल ऐसा सेट लिया जो √2 से लेस है, यानी यल में निगेटिव नंबर आया, 0 आया, और वो पॉजिटिव नंबर जिसका स्क्वायर 2 से लेस हो या वो स्वयं √2 से लेस हो, उन सब के कलेक्शन को यल कहा। और तब हमने देखा कि ये यल से √2 से ग्रेटर ये जितने एलिमेंट हैं सब इसके अपर बाउंड है, इसलिए यह यल हमारा नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव सेट ले लिया। अब यदि यल का जो नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट है इसका लिस्ट अपर बाउंड यदि यल में रहेगा तब हम कहेंगे कि यह रेशनल नंबर कंप्लीट होगा। और यदि इसका लिस्ट अपर बाउंड यल में एग्जिस्ट न करे तो इसका मतलब हमारा रेशनल नंबर कंप्लीट नहीं होगा। तो इसी वर्ग को दिखाने के लिए हमने क्या किया, एल का एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट कोई सपोज किया। तो चूंकि निगेटिव भी यल में है, 0 भी और पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव है तो निगेटिव और 0 यल का ग्रेटेस्ट नहीं होगा। अब हमने कोई पॉजिटिव एक सपोज किया कि ये ग्रेटेस्ट हो सकता है तो उसको हमने ए कहा। अब हमने क्या किया कि अब एक बी एलिमेंट लिया था और उस बी को हमने इस फॉर्म में 4 प्लस 3a और अपान यह 3 प्लस 2a इस फॉर्म में लिया और तब यह दिखाया कि इस फॉर्म में यदि हम कोई एलिमेंट लें तो यह एलिमेंट b से बड़ा भी हो गया और इसका स्क्वायर 2 से छोटा आ गया, इसका मतलब यह l का ही हो गया।
तब हम देख रहे हैं कि यल में कोई एक एलिमेंट पॉजिटिव ए लिया, तो इस ए के फॉर्म में यदि ऐसा बी लें तो वो उससे बड़ा हो गया। अब यदि हम सपोज सोचें कि यह बी ही बड़ा हो, तो फिर एक नया सी यदि हम इस फॉर्म में लेके 4+3 और बी से बड़ा लेना है, तो यह बी और 3+2b, तो यह एलिमेंट आपका बी से बड़ा होगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो 2 से लेस होगा, इसका मतलब यह यल का ही एलिमेंट होगा। इस प्रोसीजर से आप आगे बढ़ते जाओ तो जो एलिमेंट होगा उससे बड़ा एल में हमको सदैव मिलता रहेगा। इट मीन्स एल ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं रखेगा। तो जब यल ग्रेटेस्ट एलिमेंट रखता तो वही हमारा एल का लीस्ट अपर बाउंड होता जो एल में होता, लेकिन एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं रख रहा है, इसलिए इसका लीस्ट अपर बाउंड यल में नहीं भी बिलोंग करेगा। और जब बिलोंग नहीं किया तब हमको एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऐसा हमको मिल गया जो बाउंडेड एबव है, लेकिन वो लिस्ट अपर बाउंड नहीं रख रहा है, इसलिए रैशनल नंबर का सेट हमारा कंप्लीट नहीं है।